जय आरसीएम दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन इसलिए दबाना है कि मैं जो कुछ भी वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप देख लेंगे, सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। जो लोग बेल आइकॉन दबाते हैं उसको नोटिफिकेशन चला जाता है। मैं आज जो आप लोगों के बीच में आया हूं, बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के साथ आया हूं और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में इस पर हाय तौबा मची हुई है। हाय तौबा मची हुई नहीं है, इस पर पूरा विश्व चिंतित है, विश्व के लोग चिंतित हैं। जिसके घरों से लाशें निकल रही है उसके घर में क्या गुजर रहा है पता नहीं। ये बहुत बड़ा समस्या है और समस्या है तो समाधान है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो चलिए उसी तरह का हम समाधान लेकर के, समस्या है कोविशील्ड इंजेक्शन लेने के बाद जो शरीर में एक्शन हुआ है उसके इलाज के बारे में। लेकिन मैं केवल कह दूं कोविशील्ड इंजेक्शन लेने के बाद लोगों में इन्फेक्शन हो गया है, उसका इलाज ये है। लोग तरह तरह का कमेंट करेंगे, इन्फेक्शन हुआ है आप कैसे जानते हैं, ये झूठ है, ये बदनाम करने की साजिश है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग बाजार में बोले भी। तो चलिए इसका पहले सारा व्याख्यान आपको बताना पड़ेगा, सारा चीज बताना पड़ेगा कि है इन्फेक्शन या नहीं, और है तब फिर इसका उपाय बताया जाएगा। पहले है और देश के अंदर और दुनिया के अंदर इस पर इन्फेक्शन हुआ है, उसका एक्शन हुआ है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। कोविशील्ड इंजेक्शन लोगों ने लिया, टीका लिया लोगों ने, और इस आशे से लिया कि हमें कोरोना नाम का वायरस से मुक्ति मिलेगी। कोरोना वायरस जिसके शरीर की इम्यूनिटी बहुत कमजोर थी, उसको वो अटैक करता था और वो जा करके फेफड़े में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन जाल बना देता था और फेफड़े को सांस लेने के काबिल नहीं छोड़ता था और धीरे धीरे वो व्यक्ति डेथ कर जाता था। ऐसा चिकित्सकों ने बताया था। लेकिन इसके बचाव के लिए टीके निकले, इसको बहुत ज़्यादा पैनिक किया गया। और पैनिक ही नहीं किया गया, जबकि रिसर्च बताता है कि एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने से किसी भी व्यक्ति के इम्यूनिटी सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उस वक्त भारत के हॉस्पिटलों में एंटीबायोटिक ही दिया जा रहा था कि भाई इसको बुखार है, तब पैरेटिक दवा देंगे, एंटीपैरेटिक दवा, एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे, ये सब करके। और जो स्थितियां हुई ये हुई कि लोग बहुतायत मात्रा में डेथ किए, भारत में भी विश्व में भी। चलिए कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है एस्ट्राजेनेका। कहाँ की है? ब्रिटेन की कंपनी। ब्रिटेन की कंपनी कोविशील्ड जो बनाती थी, जिसके कंपनी का नाम था एस्ट्राजेनेका, ब्रिटेन की अदालत में माना कि इसका साइड इफेक्ट है, यह कभी कभी खून का थक्का भी बना सकता है और इसका एक्शन यह है कि शरीर के प्लेटलेट्स भी कम हो सकते हैं, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, यानी हार्ट अटैक आ सकता है। और इसका साइंटिफिक नाम जो दिया गया, ये जो खून के थक्के बनते हैं या ये जो थी है, तो इसका नाम दिया गया थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। इसका साइंटिफिक नेम दिया, इसको शॉर्ट में टीटीएस कहते हैं। टीका बनाने के 3 साल बाद आखिर कंपनी ने माना कि हाँ इस टीके का रिएक्शन होता है, टीका लेने में कुछ दुर्लभ मामले में टीएसएस का मामला आ सकता है। और कई लोगों ने एस्ट्राजेनेका पर केस भी किया। जिस वक्त ये टीका आया उसी वक्त इंग्लैंड में इसकी चर्चा होने लगी, अच्छा होगा, खराब होगा, ऐसा इफेक्ट आ सकता है। लेकिन भारत में इस तरह की कोई चर्चाएं नहीं हुई। इस पर जो है गंभीर बीमारियां और मौतें हो सकती है, ऐसा एस्ट्राजेनेका ने बताया। एस्ट्राजेनेका पर 50 से अधिक ब्रिटेन में केस हुए उसके अदालत में, और वहां के लोगों ने 100 पाउंड का हर्जाना भी मांगा, दावा भी किया। ब्रिटेन के एक नागरिक जेमी स्कॉट, जिसको टीका लेने के बाद ही मस्तिष्क में खून का थक्का जमने लगा और 3 बार ऐसा हुआ और तीनों बार वो मरते मरते बचे। और वो व्यक्ति क्या किया,
अप्रैल 2021 में टीका लेने के बाद उसके साथ इस तरह की घटना घटी थी और वो ब्रिटेन में वैक्सीन के मामले पर उसने क्या किया, अदालत में केस किया। खास तरह का साइड इफेक्ट होता है वैक्सीन पर, शुरू में ही सवाल खड़े किए गए थे ब्रिटेन में, ये पहले बता दिया हूं। यह भी कहा गया ब्रिटेन में कि 40 से कम उम्र वाले के लिए एक वैकल्पिक टीके दिए जाएंगे। उस समय यह भी बात सामने आई थी कि टीके का खतरा हो सकता है कि टीके लेने से जो उसका जो खतरा होगा वो ना लेने नहीं, जो कोविड है, जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में जो खतरा है उससे भी ज़्यादा खतरा टीके लेने से भी हो सकता है। ऐसी उस वक्त चर्चाएं भी हुई थी। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी के आधिकारिक आंकड़े के अनुसार इंग्लैंड में कम से कम 81 मौतें ऐसी रही है जो टीके की वजह से हुई है। टीके का रिएक्शन हुआ टीके की वजह से हुई और मरने वाले में प्लेटलेट्स कम और खून के थक्के बनने लगे थे। और उसे आधिकारिक आंकड़े के अनुसार से MHRA के आधिकारिक आंकड़े हैं इंग्लैंड के, उसके अनुसार से वहां 81 मौतें ऐसी थी जो टीके की वजह से हुई थी। दिसंबर 2020 में एस्ट्राजेनिका ने अपने टीके को लॉन्च किया था। उसमें ब्रिटेन के मंत्री थे वारिस जॉनसन ने कहा था कि ये ब्रिटेन की विज्ञान की जीत है। उस वक्त कहा गया कि एस्ट्राजेनिका की कोविड शील्ड अन्य किसी टीके से ज़्यादा सुरक्षित, और यह भी कहा गया कि टीका लगाने से खतरा कम होगा बनिस्पत जो टीका नहीं लेंगे। चलिए आगे बात करता हूँ। ये ब्रिटेन में हुआ कि अदालत में केस हुई, जेमी स्कॉट ने केस किया, वहाँ के अदालत में 50 से अधिक मामले आए और वहाँ के आधिकारिक आंकड़े भी आए। चलिए हम आते हैं भारत में। भारत में क्या हुआ, थोड़ी सी और बात करूँगा कि टीके अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बनाया था, खोज की थी, लेकिन वहाँ पर कोई इसका फिल्म नहीं बनाया गया। यहीं पर एक फिल्म बनी थी भारत में, वैक्सीन वार नाम की एक फिल्म बनी थी। यहाँ पर होता क्या है, भारत में किसी भी मुद्दे पर फिल्म बन जाते हैं और लोग यहाँ पर बैठे बेकार और मूर्ख लोग हैं जो इसको देखते हैं। वहाँ ब्रिटेन में वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में टीके से कोई जोड़ करके नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ के मंत्री, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेकर कई फिल्में भी क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा पिक्चर भी बनाई गई, यानी प्रचार किया गया। यहाँ उस तरह की फिल्में बनाने का टाइम भी और यहाँ पर मूर्ख लोग भी हैं उसको देखने के लिए। NCRB के आंकड़े, पिछले साल गुजरात में डांडिया के दौरान हार्ट अटैक हुआ और कई लोग मारे गए। NCRB के आंकड़े के अनुसार 2022 में 12% बढ़ा है हार्ट अटैक भारत में। गरबा के दौरान 22 लोगों की मौत हुई गुजरात में। जनवरी 2023 में कानपुर में एक ही दिन 23 लोग मारे गए। भारत में बहुत सारे सेलिब्रिटी, यंग सेलिब्रिटी जो है हार्ट अटैक के कारण मारे गए हैं, उसको इस वैक्सीन से जोड़ करके देखा जा रहा है। वही नहीं, अब मैं आता हूँ मेरे आसपास में, जहाँ आता जाता हूँ वहाँ के लोगों में जो रिएक्शन हुआ उसका मैं बताता हूँ। लक्ष्मीपुर जिले में, लक्ष्मीपुर कहाँ है, लक्ष्मीपुर जिला नहीं है, लक्ष्मीपुर एक प्रखंड है, जमुई जिला का लक्ष्मीपुर प्रखंड का रहने वाला राजेश कुमार, ठीक लक्ष्मीपुर थाने के बगल में रहते हैं राजेश कुमार। टीका लेने के बाद आज टीका लिया, शाम को ही वो, रात को ही वो पैरालाइज्ड हो गया। वो कोलकाता गए, KMCH में उनको नहीं लिया गया, कहा ये वैक्सीन की वजह से, आप ऐसा करें कि इसका इनको बेहतर इलाज के लिए आप कोलकाता PG ले जाएं। तो कोलकाता के PG में उनका इलाज हुआ और लाखों रुपया घर के सारी जमा पूंजी उस बच्चे को बचाने में खर्च हुई। हालांकि वो बच्चे नहीं थे, युवा थे, उस युवा को बचाने में घर की सारी जमा पूंजी चली गई, लाखों रुपया खर्च हो गया और उसको PG से इलाज करा के लाना पड़ा, जमुई जिला का ही। और उसी व्यक्ति की मां ब्रेन हेमरेज से डेथ भी कर चुकी है, वही राजेश कुमार।
जमुई जिला का ही गौरा पंचायत के दिघरा गांव निवासी कैलाश कुमार को हार्ट अटैक आया और उसने 2 बार वो लगाया, क्या कहते हैं, स्प्रिंग नुमा तार डाला जाता है हार्ट के अंदर, उसको वो 2 बार दो तार उनके शरीर में लग गया है, उनके हार्ट में लग गया है। उनसे जब मैंने पूछा, मैं पूछा क्यों, क्योंकि मेरा घर मुंगेर जिला है और जमुई में हमारे सारे रिलेशन और वो व्यक्ति वहाँ पर मिला, हमारा मौसा जी का घर है दिघरा, इसलिए मैं गया था, उनसे बातचीत किया। उन्होंने कहा कि जब से टीका लिया तब से ही ऐसा मेरे साथ घटना घटा है, नहीं तो मेरा शरीर बहुत अच्छा था और हमें हार्ट उट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन टीका लेने के बाद ही ऐसा हुआ। और मैं जिस व्यक्ति का नाम ले रहा हूं उसके घर में जा करके आपको मिला सकता हूं, कोई व्यक्ति यदि मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। वो राजेश कुमार आज भी जीवित है, वो यंग लड़का है, वो कलकत्ता पीजी से इलाज करा के और अभी ठीक ठाक है। और ये जो दिघरा निवासी कैलाश कुमार यह भी जीवित है, मैं उनसे भेंट करा सकता हूं। और बात करता हूं केशोपुर का, केशोपुर जमुई जिला में ही एक केशोपुर है। सुरेन कुमार की पत्नी सुमा देवी वैक्सीन लेने के 15 दिन के अंदर कार्डियक अरेस्ट आया और वो डेथ कर गई। वही नहीं, एक और व्यक्ति है दरोगी, यही जमुई जिला के लक्ष्मीपुर प्रखंड में एक गांव है गोवरदाहा, उस गांव का निवासी है वह व्यक्ति, और उनकी पत्नी को इंजेक्शन देने के साथ ही बेहोशी आई, झाग वगैरह निकल गया और हॉस्पिटल जब कॉल किया गया तो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भी नहीं आई, वो अपना प्राइवेट गाड़ी से यहाँ से जमुई गए। जमुई का अस्पताल बोला कि इसको बाहर ले जाइए और बाहर उन्हें पटना ले जाया गया। वहाँ इलाज तो चला लेकिन वो उतना पैसे नहीं थे कि वो खर्च कर सके और अपने आप को ठीक कर सके, और वो जो है अभी बेड पर पड़ी हुई है, पैरालाइज्ड है। सवाल उठता है कि इतनी सारी घटनाएं घट गई लेकिन इसका कोई निदान नहीं है, और लोग कह रहे हैं, कई एक वीडियो यूट्यूब पर आ चुके हैं, रवीश कुमार ने भी इस पर बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें कही है। तो सवाल ये उठता है कि हम आप कर क्या रहे हैं, हम आप कर क्या रहे हैं, और लास्ट में यह कह दिया जाता है कि इसके लिए एक्सपर्ट से मिलें। उस वक्त एक्सपर्ट ही तो था जो कि ये सारी बातें कह रहा था कि टीका लेना चाहिए, ये अच्छा है, इसको लेने से खतरा कम होता है। तो अब क्या करें? तो उस वक्त जब एक तरफ से टीका लेने की बात हो रही थी, उसी वक्त विश्व में प्रसिद्ध भारत के डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने बताया था वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन से क्या खतरा होता है, वैक्सीनेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, ये सारा वीडियो उन्होंने डाला था। इसी वजह से मैंने वैक्सीन नहीं लिया था, मैंने वैक्सीन नहीं लिया था। वही नहीं, मेरे घर में किसी भी व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लिया, लेकिन जो परीक्षा देने गए थे हमारे घर की बच्चियां, उसको वैक्सीन दिया गया था। सवाल उठता है कि उस वक्त भारत की सरकार ट्रेन पर चढ़ने पर, रेलवे पदाधिकारी प्लेटफार्म के आगे पुलिस और टीका लगाने वाले आदमी लगे हुए रहते थे कि आपने टीका नहीं लिया है तो ट्रेन पर नहीं जाने देगा। बैंक में लाइन में लगे हुए व्यक्ति को साइड, उस बैंक के पदाधिकारियों पर भी मुकदमा होना चाहिए, उस रेलवे कर्मचारियों पर भी मुकदमा होना चाहिए जहां कह रहा था कि आप टीका नहीं लिए हैं तो अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे प्लेटफॉर्म पर। क्या आपके पास साइंटिफिक नॉलेज थी? कहां से बात आई थी आपके कानों में कि हर एक को टीका देना ही जरूरी है, जबरदस्ती है और ये इतना खतरनाक है कि इसका कोई इलाज नहीं है? अरे ये वायरस सैकड़ों सालों से है, जब से मनुष्य है तब से वायरस है और वायरस से लोग संक्रमित होता है। ये बहुत जानलेवा था, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको पैनिक बनाया गया, सीधा सीधा इम्यूनिटी को बूस्ट करना था और इस बीमारी से निजात पाना था। बीबीसी, यूट्यूब के बीबीसी में बता दिया था कि 1963 में ही जापान के साइंटिस्टों ने, संभवतः जापान के ही साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था और उस वक्त के साइंटिस्ट ने कहा था कि इसका पीएच मान इतना कम है
कि इसके लिए, ये मनुष्य के शरीर के लिए कोई खतरा का विषय नहीं है। फिर इसको इतना पैनिक क्यों बनाया गया, ये मेरा मुद्दा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने टीका लिया है उनको खतरा है, ऐसा प्रतीत होता है। जो अभी तक बातें हमने की, जो पब्लिक डोमेन में बातें आई है, जो हमने आंखों से देखा है जमुई जिले के कुछ लोगों को, जिसको मैं जानता पहचानता हूँ, पता नहीं और कितने लोगों को ये सारी घटनाएं हुई होंगी। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है आरसीएम में, इसका इलाज है। क्योंकि आरसीएम में एक प्रोडक्ट है जो शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज यानी थक्का वगैरह जम रहा है, किसी भी नस के ब्लॉकेज को साफ करता है, क्लियर करता है, और किसी भी शरीर के किसी भी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्लियर करके रखता है। ये प्रोडक्ट क्या है? तो आरसीएम करने वाले जो लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं आरसीएम करने वाले, वो तुरंत अभी समझ गए होंगे कि मैं किस चीज पर बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ किस पर? तो भारत में एक मात्र कंपनी आरसीएम है, जो भारतीय कंपनी है, जिसके द्वारा भारत में पहली बार, आरसीएम के द्वारा भारत में पहली बार वो प्रोडक्ट भारतीयों को मिल रहा है। इसके लिए भारतीयों को, आरसीएम को थैंक्स कहना चाहिए कि आपने ऐसा प्रोडक्ट हमें दिया। वो प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल। जी हाँ, गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके द्वारा शरीर के किसी भी जगह पर यदि ब्लॉकेज है तो उसको खत्म किया जा सकता है। इवन लीवर में ब्लॉकेज है तो उसको भी ठीक किया जाता है इस प्रोडक्ट के द्वारा। ये हर भारतीयों को लेना जरूरी है। इसके 8 काउज हैं कि हर भारतीयों को क्यों इसे लेना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। एक छोटा सा लेफलेट है, बुक है, गामा ओरिजिनल हर भारतीयों को क्यों है जरूरी, उसके 8 कारण। मैं उसी किताब का सहारा लेकर आपको बता रहा हूं कि इसमें कहा गया है कि 8 कारण हैं। कह रहा है कि क्यों हर भारतीयों को गामा ओरिजिनल की जरूरत है। इस किताब में 8 ऐसे कारक दिए गए हैं जो कि लोगों को लेना चाहिए। पहला कारण है, क्या आपकी धमनियां एकदम से साफ हैं? क्या इसमें कोई जमाव नहीं है? क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है रिपोर्ट ये चीज की, सर्वे के अनुसार से भारतीयों का 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल खराब है। और यदि भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है 80% भारतीयों का, तो उसकी धमनियां क्लियर नहीं है, इसीलिए लेना चाहिए। ध्यान रखिए, धमनियों में जमाव, कोलेस्ट्रॉल का जमाव, आपको जो कोरोना वैक्सीन लेने की वजह से क्या हो रहा है, जमाव ही हो रहा है। हार्ट का अटैक आ रहा है। हार्ट का अटैक क्यों आता है? कि हार्ट की नली में बैड कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है, इसके वजह से हार्ट को पंपिंग करने में दिक्कत आता है। चलिए, दूसरा कि इसका इलाज, पहले लोग स्टेनिन जैसी दवा को खाते थे और इसका इलाज कराते थे, लेकिन इससे क्या होता है, मसल्स डैमेज, किडनी फेल्योर, ये साइड इफेक्ट इसका है। इसलिए इसको नहीं लेना है, बल्कि जिस तरह स्टेनिन से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल दूर होता है, उससे बढ़िया गामा ओरिजिनल प्रतिदिन यदि 300 mg हम सुबह शाम लेते हैं, 150 mg का कैप्सूल है, तो हमारे शरीर से ये दूर होता है। किसी भी तरह का जमाव जो है धमनियों के अंदर, वो ठीक हो जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल हटता है। और क्या है? और है कि ओरिजिनल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए विदेशों में गामा ओरिजिनल को कुदरती दवा के रूप में मान्यता प्राप्त है। जापान में वर्ष 1962 में जापान में इसको जो है ओरिजिनल को डिप्रेशन यानी तनाव या चिंता को दूर करने की प्राकृतिक औषधि के रूप में दर्जा प्राप्त है। इसको हाइपरलिपिडीमिया यानी उच्च रक्तचाप में भी जापान में इसको जो है इलाज के लिए कुदरती दवा के रूप में अनुमोदित किया गया है।
अमेरिका में गामा ओरिजिनोल को हाइपरलिपिडीमिया यानी उच्च कोलेस्ट्रॉल को के स्तर को हाइपरलिपिडीमिया, हाँ पहले वहाँ बोल दिया था हाइपरलिपिडीमिया मतलब उच्च रक्तचाप नहीं, उच्च कोलेस्ट्रॉल। जापान में भी उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसको कुदरती दवा के रूप में मान्यता प्राप्त है, और अमेरिका में भी हाइपरलिपिडीमिया यानी उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए इसको एक विशेष दर्जा प्राप्त है कि गामा ओरिजिनोल इसको नॉर्मली और प्राकृतिक रूप से कम कर सकता है। इसके अनेकों अध्ययन को आप पढ़ सकते हैं www.original.in पर जा करके आप ये सारी चीज़ों को देख भी सकते हैं। आगे का है कि ये गामा ओरिजिनोल जो है इसका जो सिफारिश करता है द ट्रिब्यूनल में छपा हुआ है कि यहाँ की मेदांता हॉस्पिटल के पद्मश्री डॉक्टर ने भी अखबारों में गामा ओरिजिनोल के बारे में कहा है कि ये फायदे की बात है, इसकी चर्चा किया है। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा हेड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी विभाग मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनोल बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दरअसल हार्ट अटैक में प्लेटलेट आपस में जुड़ जाते हैं और खून के थक्के बनते हैं और उसको ये नहीं बनने देता, प्लेटलेट को ठीक रखता है। ये इसके बारे में कहा गया ये जो हार्ट अटैक का दौरा पड़ने से इसको रोकता है ये गामा ओरिजिनोल। दरअसल यह सिस्टम है जिससे प्लेटलेट से इकट्ठा होकर थक्के का निर्माण करते हैं और गामा ओरिजिनोल खाने से ये चीज नहीं होता है। द ट्रिब्यूनल में ये छपा। और गामा ओरिजिनोल जो है इसके बारे में उस लेफलेट में दिया है दूसरा कारण। देखिए वहां पर आ गया होगा आपको, क्या हर भारतीय अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहा है, और यदि ले रहा है तो क्या आप जानते हैं सांस लेने के कारण ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने से क्या होता है, चयापचय में प्रतिक्रिया होती है। ऑक्सीजन से कुछ जरूरी चयापचय प्रतिक्रियाएं होती है जिससे फ्री रेडिकल्स को जन्म देती है, और ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। जैसे हार्ट का प्रॉब्लम होता है, वेसल्स खराब होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, स्किन खराब होते हैं और लंग्स खराब होते हैं, ब्रेन में अल्जाइमर ऐसी प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो मल्टी ऑर्गन को ये प्रभावित करता है, मल्टीपल ऑर्गन को प्रभावित करता है। ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को गामा ओरिजिनोल रोकता है। और बात करें तो गामा ओरिजिनोल जो है ये प्राकृतिक। तीसरा कारण क्या है, यह हर भारतीयों के अंदर सूजन होने की संभावना होती है। हर भारतीयों के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं एंटी इन्फ्लेमेटरी गामा ओरिजिनोल जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, माने सूजन रोधी है। फ्लैमेंट्री जो है भारत के लगभग लोगों में सूजन होता है, आंतरिक सूजन होता है, बाह्य सूजन होता है, मस्तिष्क में होता है जिससे अल्जाइमर की समस्याएं आती है, लीवर के अंदर सूजन होता है। ये सूजन भारत में अधिकतर लोगों को होता है और यह सूजन को रोकने में कामयाब है। और सूजन होता है तो गांठ का दर्द होता है, लीवर के अंदर होता है, लीवर खराब होता है। गामा ओरिजिनोल का सेवन करने से सूजन को कम करता है। ये क्या था, तीसरा कारण। क्या भारतीयों के अंदर कोशिकाएं बन रही है? जी हाँ, कोशिकाएं तो बनती है, लेकिन कोशिकाएं टूटती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। इसके बारे में यहां बताया गया है कि कोशिका जब डीएनए खराब हो जाता है, कोशिका का डीएनए खराब होता है तो वो टूटना शुरू होता है और वो क्या होता है, कैंसर में बदल जाता है और कोशिकाएं टूटती रहती है और फैलती रहती है। ये कैंसर कोशिकाओं को मारता है, उसको फैलने से बचाता है और धीरे धीरे कैंसर कोशिकाओं को मारते मारते ये शरीर से कैंसर को समाप्त भी कर सकता है। इतना इसमें ताकत है। केवल भोजन पौष्टिक कर लेने से नहीं होगा। सेल का जब डीएनए खराब होता है तब जाकर के कैंसर में परिवर्तित होता है। और कैंसर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी क्या हमारे शरीर में है? नहीं है। तो कैंसर की रोकथाम भी ये करती है। और आए दिन आपने देखा होगा कई सेलिब्रिटी डेथ किए भारत में
और अधिकतर को क्या था, कैंसर का कारण क्या बताया गया कि अधिकतर लोगों में कैंसर का प्रभाव था। अब देखिए चौथा चीज, गामा ओरिजिनोल जो है ये क्या है, तो गामा ओरिजिनोल जो है चावल ब्राउन राइस का ऊपरी परत है, चावल का भूरा परत है, इससे बनता है। डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर एंड BMT फोर्टिस अस्पताल नई दिल्ली कहते हैं गामा ओरिजिनल राइस ब्राइन चावल के ऊपरी परत यानी चोकर से निकलता है, जो बहुत ही प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही प्रभावी एक्सीडेंट है। अगर इसे लंबे समय तक लिया जाए तो कैंसर की रोकथाम में मदद करता है। दरअसल गामा ओरिजिनोल क्या है, NK सेल्स का एक्टिवेटर है जो कैंसर सेल को चेक करता है। ये सिर्फ NK सेल के द्वारा काम करता है। सेल का विकास करने की सप्लाई को रोकता है और शरीर में कैंसर को सेल को बढ़ने से रोकता है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। देखिए इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां नहीं आएगी। और ये किस तरह से सेल को कैंसर सेल में तब्दील होने से बचाता है, ये NK सेल के द्वारा काम करता है। ये एनजी ओरिजिनोजेनेसिस को भी रोकता है। ये क्या है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, हम लोग को समझ उतना आता नहीं है, बल्कि ये एंजियोजेनेसिस को भी रोकता है। इसका मतलब है कि ये कैंसर के सेल का विकास करने की सप्लाई को रोक देता है। बात समझिए वो क्या है, टर्म वो शब्द क्या है वो नहीं समझिए इतना कि ये कैंसर जो बढ़ता है उसको बढ़ाने वाले जो कारक है उसको समाप्त करता है और कैंसर को रोकने से, कैंसर को फैलने से बचाता है। तो ये कैंसर का भी एक बेहतरीन इलाज इससे हम कर सकते हैं। पांचवा, क्या हर भारतीयों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो ये इसको बढ़ाता है। छठा ये है कि क्या हर भारतीय तनाव मुक्त जीवन जी रहा है, उत्तर है नहीं। 74% इंडियन में ये प्रॉब्लम है। 74% लोगों का जो है बिगड़ा हुआ है। 74% इंडियन सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, 88% फॉर एंजाइटी है। 88% लोगों में एंजाइटी है और 74% लोग जो है स्ट्रेस यानी तनाव में पड़े हुए हैं, तनाव में जीवन जी रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट आ रहा है, ये रिपोर्ट भारत में तैयार है, भारतीयों पर है। और तनाव के कारण क्या होता है, तनाव कुछ समय के लिए आता है और उसके बाद चला जाता है, लेकिन तनाव जब आता है तो हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, अस्थमे का प्रॉब्लम, ये स्किन का डिजीज, कैंसर, ये सब तनाव से होते हैं। अत्यधिक तनाव में जब व्यक्ति आता है तो ये सारी बीमारियां उनको होती है। तो उसके लिए आप गामा ओरिजिनोल उपयोग कर रहे हैं। गामा ओरिजिनोल के बारे में 7वां कारण है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या आपको लगता है कि हर भारतीय रोग मुक्त है? तो नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, एक आंकड़ा है। ये आंकड़े भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट का है। हार्ट डिजीज भारत में जो है 5.45 करोड़ है, डायबिटीज 7.7 करोड़ है, ब्लड प्रेशर 20.7 करोड़ है, ओबेसिटी यानी मोटापा 13.5 करोड़ हैं, थायराइड 4.2 करोड़ हैं, पेप्टिक अल्सर लीवर के अंदर होता है 1.95 करोड़ हैं, ऑस्टियोपोरोसिस 0.5 करोड़ हैं, अल्जाइमर 0.4 करोड़ है। और टोटल जो
रोगग्रस्त लोग हैं उनकी संख्या है 54.8 करोड़। जिस देश में करोड़ों की संख्या में लोग बीमार हो और गामा ओरिजिनल को महत्व नहीं दें, तो ये बहुत ही बुरी बात है, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। यहाँ पर लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है। तो आप क्या करें, गामा ओरिजिनल लेना शुरू करें। गामा ओरिजिनल यदि लेते हैं तो ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, लीवर के फंक्शन को ठीक रखता है, आपको लीवर को डिटॉक्स करता है, ये एंटी एजिंग है। समझ लीजिए, एंटी एजिंग है का मतलब शरीर ज़्यादा लंबे समय तक जवान दिखेगा। ये प्राकृतिक चीज़ है, इसको लेना चाहिए। ये कोई क्या कहते हैं उसको, केमिकल वाली दवा नहीं है कि बुखार आया है तो बुखार में ये चलेगा। नहीं, बुखार क्यों आया है उसके जड़ में जाके काम करता है। ये क्या करता है, शरीर को डिटॉक्स, लीवर को डिटॉक्स, सब कुछ साफ कर देता है। आपको कोरोना का वैक्सीन यदि आपने कोविशील्ड लिया है तो निहायत ही जरूरी है कि आप इसका सेवन करें। इसको सेवन करने का जो है विधि, सुबह शाम खाली पेट या भोजन के साथ, दोनों तरह से ले सकते हैं, लेकिन कभी भोजन के साथ कभी खाली पेट, ऐसा नहीं करना है। ये सुरक्षा कवच के रूप में हर भारतीयों को गामा ओरिजिनल जैसे सुरक्षा कवच की जरूरत है। और 2 कैप्सूल्स डेली, 60 कैप्सूल का पैकेट आता है, 1 महीने का डोज होता है, 2 कैप्सूल डेली आपको इसको यूज करना है। अब यदि कोई व्यक्ति वैक्सीन लिया या वैक्सीन ना भी लिया हो, लेकिन जो ब्लॉकेज की समस्या हो, नस का ब्लॉकेज हो चाहे हार्ट का ब्लॉकेज है, यदि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है तो क्या करें। अभी जिसके अंदर कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं, कुछ नहीं दिखाई दिए हैं, जिन लोगों ने टीका लिया था उनके लिए ये है कि ओनली केवल एक गामा ओरिजिनल आप लेना शुरू कर दें। लगातार 6 से 8 महीना यदि लेते हैं तो आपके टोटल धमनियां, सारे जगह जो ब्लड के थक्के बन रहे हैं, हल्का फल्का कहीं बनना शुरू हुआ है, कुछ भी है, सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि आप में ये प्रॉब्लम बढ़ गया है तो क्या करें, तो इसके साथ क्या लें, ओमेगा 3 भी लें, इसके साथ S5 भी लें। एक आदमी थे मेरे ही गांव का, मनोज कुमार, बाहर में रहते थे, काम करते थे। अब वो जब आए तो पूरा शरीर उनका फूला हुआ था, सूजा हुआ था, चलना फिरना मुश्किल था, घुटने में दर्द, जगह जगह दर्द, पेशाब क्लियर नहीं होना, लैट्रिन क्लियर नहीं, भोजन नहीं पचना। अब समझिए पूरे शरीर के हर सेल में ही जब सूजन आ गया था तो क्या। तो मैंने उनको कहा कि पीजी में इसका इलाज है, आप कलकत्ता पीजी चले जाइए, लेकिन यदि वहाँ का अभी तक जाने का खर्चा नहीं है तो आप गामा ओमेगा S5 लेना शुरू करें। बात मानिए, उस व्यक्ति ने 4 महीना तक लगातार केवल यूज करने से उसके शरीर में जो है, शरीर अपने जगह पर लगभग नॉर्मल हो गया था और वो फिर चले गए काम के लिए। गरीबी के कारण और भी उनको प्रोडक्ट को यूज करना था, उन्होंने नहीं किया, ये उनकी गलती है। आने वाले समय में यदि उन्हें फिर से वो चीज़ होता है, इसके लिए मैं दोषी नहीं होता हूँ, क्योंकि मैंने उनको दिया और वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चले थे। लेकिन मेरे अनुसार से उनको कम से कम 8 महीना यूज करना था, लेकिन फिर भी अभी वो अच्छे हैं और काम कर रहे हैं और भले चंगे हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया है और ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा नहीं, लोगों के जान को बचाना है। हर भारतीय को जो कोविशील्ड इंजेक्शन लिए हैं, टीका लिए हैं, उनको बचाना है, तो इनको शेयर भी करना है। ये एक मिशन के रूप में इस वीडियो को आप शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और वीडियो 1 महीना में 1 मिलियन से ऊपर, 2 मिलियन से ऊपर इसका व्यू हो जाना चाहिए, ताकि हर भारतीय इसको समझ सके और इसको ले। और इसके साथ ही इस RCM को करने के लिए यदि इस प्रोडक्ट को आपको चाहिए तो आप RCM से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर से हमको संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और मैं अपने मुंह से भी बोल देता हूं
8969894603। चलिए खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।